अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जस्ट क्रिकेट। ऐसा लगता है कि कराची किंग्स शायद PSL 7 का पहला मैच जीत सकता है। 149 स्कोर किया। स्कोर तो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आज लाहौर कलंदर ने शुरू में ही विकेट्स गंवा दी। फखर आउट हो गए जल्दी, जिसकी वजह से बैटिंग लाइन पे प्रेशर पड़ा और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर कलंदर को जीतने के लिए तकरीबन 45-46 रन चाहिए और उनके पास 21 गेंदें बाकी हैं, यानी कि मुकाबला सख्त है। लेकिन ये भी जरूरी है बताना कि डेविड वीजे इस वक्त विकेट पर खड़े हुए हैं और ब्रूक जो कि अच्छे यंग प्लेयर हैं, इंग्लिश प्लेयर हैं, इस टूर्नामेंट में भी अच्छा खेला है उन्होंने, वो भी इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं। तो जब तक ये दोनों बैट्समैन विकेट पे खड़े रहेंगे, ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर के पास चांस है। लेकिन अगर कराची किंग्स आज हार गया तो उसका मतलब ये है कि ये उनकी 9वीं शिकस्त होगी इस टूर्नामेंट में। 9 में से 9 मैच वो हार जाएंगे। तो क्या इस वक्त सूरत हाल है और कौन फेवरेट है, इस पर तज्जिया लेते हैं इस बॉल के बाद। और अच्छा बॉल और शायद 1 रन बनेगा इस पर, यानी कि 20 बॉल पे 45 रन चाहिए। इंजी भाई, क्या कराची किंग्स अपना पहला मैच जीत सकता है आज? जी, हमारी तो सारों की दुआ है कि कराची आज जीत जाए, क्योंकि जी मेरे ख्याल में सारों की हमदर्दियां ना कराची के साथ है। इतना कोई भी नहीं चाह रहा पिटे क्योंकि जी कोई भी नहीं चाह। अच्छा ठीक है, बास टाइम ऐसा हो जाता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी ऐसी ही बुरी टीम है कि जी सारे मैच ही हार जाए, वो नहीं है। टूर्नामेंट के आगाज में कहा था कि अच्छी टीम नजर आ रही है कराची किंग्स की। जी अच्छी टीम नजर आ रही है, लेकिन ये कोई अपना बैलेंस नहीं कर सके, कुछ प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके। अच्छा, इनका बहुत ज़्यादा रिलाय ना शुरू में बाबर आजम पे भी था। 5-6 मैचों के बाद रियलाइज़ हुआ इनका कि नहीं, बाबर के अलावा भी कुछ करना चाहिए। तो उधर से इनकी परफॉर्मेंस टीम की बेहतर हुई है। क्लोज हारे हैं, लेकिन क्लोज मैच हारे हैं। इमाद ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, नीचे आके परफॉर्म करना शुरू किया। यंग लड़कों ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, जिसकी वजह से बेहतर है। तो मुझे उम्मीद है कि जी आज है ना, इनको जीतना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि 2 मैच जीतने चाहिए, आज का नहीं अगला भी जीतना चाहिए। चलो जीत के साथ घर में जाएंगे, थोड़ा सा कुछ जख्मों पे देखना है, क्योंकि कराची किंग्स की जो खसूसियत हमने पिछले 2-3 मैचेस में देखी है वो ये है कि जीता हुआ मैच कैसे हारते हैं, वो उन्होंने करके दिखाया है। 4 बॉल पे उस दिन 4 रन चाहिए थे, इमाद विकेट पे था, विकेट लूज की और मैच वहां से हार गए। तो अब देखते हैं कि ये प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज जैसे हम बात करते रहते हैं, विनिंग एंड लूजिंग इज अ हैबिट, और इस वक्त इनकी आदत बनी हुई है कि हमें मैच हारना है। क्योंकि इनको कौन, जिस टाइम आप बहुत ज़्यादा हार जाते हैं ना, तो आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं रहता कि जी हम जीत भी सकते हैं। कि जीत सामने भी हो ना, उस पर भी यकीन नहीं आता कि जी हम जीत सकते हैं। जिस तरह 4 बॉलों पे 4 रन चाहिए थे, तो ये तो मेरा मतलब है आप सोच भी नहीं सकते कि हार जाएंगे। तो वहाँ से भी हार गए। कुछ बैड लक भी है, कुछ कॉन्फिडेंस भी इनका ये लैग कर गया अपना। तो लेकिन मेरे ख्याल कभी कभार हो जाता है इस तरह क्रिकेट में, जो कराची के साथ हुआ है। और अगर आज का ये मैच हारते तो यानी कि 10 मैच ये हार जाते। जो लास्ट मैच में PSL था, लास्ट PSL उसका भी 1 मैच हारे थे, और छठी ऐसी टीम होती दुनिया में जो कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में मुसलसल 10 मैचेस हारती। लेकिन ऐसा लगता है कि आज ये रिकॉर्ड बचा लेगा कराची किंग्स। तारुफ करवाते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। बहुत ही जबरदस्त एक्टर है, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, टीवी इंडस्ट्री में पिछले 3 दिहाइयों से छाए हुए हैं और क्रिकेट इंथुजियास्ट भी हैं, खेलते भी बड़ा जबरदस्त हैं। फैसल कुरैशी आज हमारे मेहमान हैं। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। दिल बर्दाश्ता होंगे कराची किंग्स की परफॉर्मेंस देख के इस साल? ऑब्वियसली यार, आपको पता है मैं तो जब से PSL है स्टार्ट हुआ तब से कराची को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। इस दफा थोड़ा क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या आपका तज्जिया है इस पर? इंजी भाई ने तो बता दिया, आपका क्या तज्जिया है, क्या गलत शायद हुआ है? मुझे ऐसा लगता है, एक तो आमिर का भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीच में। आमिर खेल नहीं पाए। एक बॉलर या एक बैट्समैन से बड़ा फर्क पड़ता है। फिर मेरा ख्याल है इंजी भाई साथ बैठे हैं, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन कॉम्बिनेशन का कुछ मुझे लग रहा है, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, कुछ सिलेक्शन में कुछ थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक हाथ दे नीड एक उनको अच्छे बैट्समैन की जरूरत है। अच्छा, हमने देखा कासिम अकरम जब से टीम में आए, यंग प्लेयर, उन्होंने काफी एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। जैसे हमने कहा, इमाद ने अच्छा खेला है। अब 18 बॉल पे 43 रन चाहिए, यानी कि तकरीबन 15 रन पर ओवर यहाँ से दरकार है। डेविड वीजे विकेट पे हैं और डेविड वीजे ये खसूसियत रखते हैं कि वो कम बॉल पे ज्यादा स्कोर करके मैच विनिंग इनिंग खेल सकते हैं। लेकिन बॉलिंग इस वक्त बड़ी जबरदस्त कर रहा है कराची किंग्स। और बताइए, मुबारक हो, आपका ड्रामा बड़ा जबरदस्त इस वक्त चल रहा है और बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है और खासा मजलूम कैरेक्टर प्ले किया है। रियल लाइफ से करीब तो नहीं लगता आपके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है रियल लाइफ से करीब। अल्लाह ना करे कि रियल लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो। वो हरासमेंट वाले एलिमेंट निकाल के भी मैं कह रहा हूँ, इतने मजलूम तो आप नहीं लगते जितने दिले मोमिन में आप बने। क्या पता है यार आपको लेकिन कोई पता नहीं होता, कभी कभी कुछ लोगों के साथ हो भी जाता है। पर यह है कि हाँ, अल्लाह का शुक्र है, दिले मोमिन अब पिछले कोई
4-5 एपिसोड से अच्छा, जरा क्विक मुझे इस पे जरा बताइएगा, क्योंकि जब से ये पिछले कुछ सालों से मी टू मूवमेंट का आगाज हुआ है तो बड़ा एक सेंसिटिव हसास मामला है। हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसी आवाज़ें आई हैं, लेकिन जब इस तरह के प्लेस बनते हैं, ड्रामा बनते हैं जहाँ पे एक मेल के हवाले से ये दिखाया जाता है कि उस पर एक औरत ने झूठा एलिगेशन लगाया हरासमेंट का, तो बहुत से लोगों का मानना है कि इस तरह के कंटेंट करने से आप एक कॉज को हर्ट कर रहे होते हैं। आप अवाम में ये बता रहे होते हैं कि बेसिकली एक तासुर ये जा रहा होता है कि जितने इल्जामात लग रहे होते हैं वो हरासमेंट के झूठे होते हैं, जबकि मेरे ख्याल से हकीकत इसके बरक्स होगी। देखिए, मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, गलत मर्द या औरत नहीं होता, वो कैरेक्टर होता है या वो इंसान होता है जो वो गलत बात कर रहा होता है। बेतहाशा ड्रामे मेरा ही एक सीरियल जियो पे चला, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान, बड़ा हिट ड्रामा था, जिसमें लड़की पे इल्ज़ाम लगा था इसी चीज़ का कि उसकी बदकिरदार होने पे, और उसकी वजह से फिर कुरान की कसम बीच में लाई जाती है और वो लड़की नहीं खाती कि मैं कुरान पे हाथ नहीं रखूँगी। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दिखाने का मतलब ये होता है, अभी तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं लेकर आते स्क्रीन पे, जो हकीकत के और भी करीब होती हैं। बट ये है कि देखें, सच झूठ हर जगह मौजूद है, और उस लड़की की थोड़ी सी जो है वो कम अकली, लेकिन आपको लगता है कि जो ओवरऑल कॉज है मी टू, उसके ना आप खिलाफ है ना उसको हर्ट करने का कोई मकसद है? बिल्कुल भी कोई ऐसा मकसद नहीं है। वो शी वाज इन लव, एक बिल्कुल मैच्योर नहीं है वो लड़की। उसको खुद अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने ये क्या किया है। आज जो एपिसोड चला उसमें घर आके उसने कन्फेस कर लिया कि लेकिन जो मुझे बहुत अच्छी एक चीज़ लगी कि कम से कम जो पूरी फैमिली थी, इवन लोग भी ये कह रहे थे कि मोमिन की फैमिली क्यों उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, मोमिन को, वो उस लड़की को क्यों सपोर्ट कर रही है। तो दे वर लाइक कि यार अगर कोई लड़की ये बात कर रही है तो वो झूठ नहीं कह सकती है। सही। तो चलें इस पे आगे चल के बात करेंगे। 15 बॉल पे अब 39 रन चाहिए। एक और मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है। रिसेंटली फैसला उनके खिलाफ आया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का, और वो ताहयात ना अहल हो गए हैं सियासत से। कैसे हैं जी फैसल साहब? थैंक यू वेरी मच। यार, इससे पहले कि हमको पब्लिक गुफ्तगू करें, मैं आप एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। मेरी सिंपली सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये मैं जॉगर अपने साथ लेके आए हैं, ये अगर मैं दिखा सकूँ, ये मैं क्यों लेकर आए हैं आप? ये मैं जॉगर लेकर इसलिए यहाँ तो ना रखे ना इसको, सोफे पे मेहमान बैठते हैं हमारे यहाँ पर। अपन यहीं पे रखेगा क्या पता नहीं। मेरी बात सुनो, इसका मकसद ये है कि मेरा भागने का इरादा है। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि जो ही आपका प्रोग्राम खत्म होगा मैंने रनिंग पे जाना है। आई वांट टू कीप माई सेल्फ फिट, तो मेरा भागने का इसके बाद इरादा है, तो इसलिए मैं रनिंग के लिए मैं जॉगर लेके आया हूँ। एनीवे, वो जो आप समझ रहे हैं बात वो नहीं है। देखिए मेरा क्या है, मैं एमएनए भी रहा हूँ, मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैं सेनेटर भी रहा हूँ, अब नायल भी हो गया। बड़ी ज्यादती हो गई है, बड़ी ज्यादती हो गई है। या तो अदालत के तो कौन सा तरीका है यार, नायल कर दिया है मुझे। ये कौन सी दोहरी शहरियत, कौन सी गलत बात है? आप कहाँ के? इस्लामाबाद के हैं ना? आप इस्लामाबाद से करते हैं प्रोग्राम, आप कराची से भी करते हैं प्रोग्राम। दो शहरों से प्रोग्राम करने वाले को क्या कहेंगे? दोहरी शहरियत वाला एंकर कहेंगे? ओहो, नेशनैलिटी मेरे पास एक ही मसला ये कि आपने एफिडेविट दिया था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि दोहरी शहरियत जुर्म नहीं है, दोहरी शख्सियत जुर्म है। दोहरी शख्सियत जुर्म है। अब ये फैसल कुरैशी आपके पास बैठे हैं, हाँ। मर्द हैं, खवातीन का रोल करते हैं कि नहीं करते? दोहरी शख्सियत है ना, इनको कोई ब्लेम करता है? तो इनको नायल कर दे क्या? ये तो एक्टर है ना, कैरेक्टर प्ले करते हैं। इंतजामुल हक को देखें, सिंगल हैंडली पाकिस्तान को जिताते रहे हैं, लेकिन जब बाहर आते थे तो क्या कहते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल दी बॉयज क्रेडिट गोज टू ऑल। तो कहां से ऑल दी बॉयज यार? आप अकेले करते रहे। यानी आप स्टेडियम के अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। दोहरी शख्सियत ये गलत है। दोहरी शहरियत का क्या गलती है? सुनिए, अदालत ने ये कहा कि 3-3.5 साल तक आप एक हल्फनामा जो आपने जमा करवाया था उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके। जो कुछ आपके साथ हुआ आप जिम्मेदार है, ये अदालत ने कहा आपके बारे में। आपने हारून रशीद के किस्से सुने हैं ना? खलीफा हारून रशीद जो गलियों में जाते थे, जाके रियाया को देखते थे, भेस बदल के जाते थे। मैं भी भेस बदल के कभी हैवी बाइक पर जाता था, कभी गन लगाकर जाता था। इसका मतलब ये तो नहीं है, मुझे लायल करो। दोहरी शहरियत अगर गलत है तो मुझे बताएं, बिल गेट्स जो आया है इनकी नेशनलिटी कहां की है? अमेरिकी की है। आप उनको सदारती अवार्ड दे रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं दे रहे? फिर आप, मेरा क्या कसूर है? आपकी बात में लॉजिक नहीं। मुझे बताएं, आपने 2 साल पहले ये दावा किया था कि लोग बाहर से नौकरियां करने आएंगे, यहाँ पर जो है लोग नौकरियां कम पड़ जाएंगी, इतने लोग आएंगे। हाँ तो आने थे ना, ये पीपल्स पार्टी वालों का कसूर है ना। ये जो सिंध में यहाँ पर गवर्नमेंट, आप एक वक्त होता था सिंध का एक ग्रेंजर था मोहम्मद बिन कासिम, राजा दायर, आज 4 लोग आपस में एक दूसरे को पास देते फिर रहे हैं। ये मुराद अली शाह के पास, वहां से नासिर अली शाह, मुर्तजा वहाब, लंबे कदमों का सवाल, और ये गोल में खेली जा रही।
अच्छा आप बताएंगे, किसी ने हुकूमत- आपको कोई उम्मीद है कि सियासत में आपका कोई कमबैक हो सकेगा? नहीं आपको क्या, मैं उम्मीद, आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, मैं नहीं यार, समझ रहा वैसे- अच्छा हाँ, क्या सॉरी? मैं नहीं समझ रहा हूँ, मुझे बताइए कि आपको कोई उम्मीद है कि सियासी मुस्तकबिल है आपका इस मुल्क में अब? जाहिर है, और मैं क्या खरबूजे काश करने के लिए आया हूँ यहाँ पे? मैं फाइट करूंगा, मैं फाइटर हूँ। खान साहब के विजन के मुताबिक टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड अच्छा, सपोर्ट करेंगे आप? सपोर्ट करेंगे हम बिल्कुल। चलें, आप सपोर्ट करते रहें। जबरदस्त बैटिंग की मुल्तान सुल्तान के लिए रायली रस्सो ने मैच विनिंग इनिंग खेली। उन्होंने आज, रिजवान ने दोबारा कमाल बैटिंग खेली है। रिजवान की क्या बात है, मतलब हम थक गए बात करते करते, जितना कंसिस्टेंटली माशाल्लाह वो अच्छा खेल रहे हैं। जी मेरे ख्याल में रोसो की बात की जाए, रिजवान हाँ, की। रूसो पे बात कर ले यार, बड़े जी। टैलेंटेड प्लेयर थे, साउथ अफ्रीका के लिए ज्यादा ना खेला उन्होंने। जी ये कॉल पैक में चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे, वहाँ काउंटी खेलना शुरू हो गए जी। थे। तो लेकिन ये बड़े ज़बरदस्त प्लेयर है और पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं पाकिस्तान। हाँ। तो बड़े अच्छे इन्होंने 100 वगैरह भी किए 100 स्कोर PSL किया में। इन्होंने, बिल्कुल। और सारों से बड़ी चीज़ ये है कि इसमें कि ये जिस टाइम बीच में आता है ये प्रॉपर क्रिकेट भी खेलता है। जिस टाइम टीम को ज़रूरत हो ना छक्के मारने की, स्कोर तेज़ करने की, ये उस तरह भी करते हैं। ये गेयर बहुत अच्छा शिफ्ट करते हैं। इनकी जो क्वालिटी है ना, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के बास प्लेयर है ना, जिस तरह मैं बाबर का भी नाम लेता हूँ, हाँ। उसमें रिजवान का भी नाम, जिस तरह गेयर शिफ्ट करते हैं ना, कि आप एक नॉर्मल खेलते खेलते एकदम आपको ज़रूरत पड़ी है छक्के चौकों की, तो वो इससे देखना चाहिए कि रोसो को देखना चाहिए कि ये किस तरह खेलता है। ये प्रॉपर भी क्रिकेट खेलता है और वाली क्रिकेट भी खेलता है। तो इसकी बड़ा ज़बरदस्त है और इसीलिए ये इतना कामयाब भी है क्योंकि ये हर तरह की क्रिकेट खेलता है। और दूसरी चीज़ है कि ये चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलता है। हाँ। ये इसकी क्वालिटी है। प्रॉपर टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। टॉप ऑर्डर। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कॉलपैक डील की वजह से साउथ अफ्रीका के लिए ज्यादा नहीं खेल सके, लेकिन आप दोनों आज हमारे साथ खेलेंगे। हाँ, आज इंजी भाई जाएंगे नहीं हमारे साथ 500 की दौड़ में, मेहमान है आज हमारे, और इनका मुकाबला होगा फैसल कुरैशी से, जो कि कम्पिटिटिव शख्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस 500 की दौड़ में आप दोनों डट के मुकाबला करेंगे। इजाजत है तो गेम का आगाज किया जाए। अच्छा, हैरान हो गेम गया। होने लगी है। गेम होने लगी है। चलें जी, आगाज करते हैं 500 की दौड़ का। जनाब, तो 500 की दौड़ में सबसे पहले तो आपको दिखा देते हैं कि इस वक्त टॉप 3 में कौन है, क्या स्कोर कार्ड कहता है। अमर खान इस वक्त टॉप पर है 460 पॉइंट्स के साथ, अरीबा 458 और अली नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंने 457। तो देखना ये है कि आप तीनों क्या इसमें जगह बना सकते हैं या नहीं। आप तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, पिछले सीजन में पहला गेम आपके साथ खेला था और आपने कहा था कि ग्रीन विकेट पे खिला दिया, इसलिए मैं अच्छा नहीं खेल सका। आज देखते हैं कि क्या करते हैं आप इंजी भाई। आज स्पिनिंग ट्रैक लग रहा है। स्पिनिंग ट्रैक लग रहा है। अच्छा जी फैसल भाई, गेम बड़ा आसान है। 5 सवाल आपसे किए जाएंगे। अगर आपने तमाम जवाब सही दिए, यानी कि आपका जवाब अवाम के जवाब से करीब हुआ, क्योंकि कुछ सर्वे क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब हमने पहले ही अवाम से लिए हुए हैं। ठीक है। आपका जवाब उनके जवाब से करीब तर होगा तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। जितना परसेंट दूर आपका जवाब होगा उनके परसेंट से, उतने नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। तो गेम का आगाज करते हैं। बड़े आसान से सवाल है और पहला सवाल 500 की दौड़ का ये है कि कितने फीसद लोगों की मस्जिद के बाहर से जूते चोरी हुए हैं। पाकिस्तान के हवाले से ये सर्वे है, कितने फीसद लोगों की मस्जिद के बाहर से जूतियां चोरी हुई हैं। आपकी हुई है कभी फैसल? एक्चुअली यस, मुझे लगता है 60 to 70% के बीच 60 to 70%। ओके, काफी जल्दी आपने जवाब दिया है। इंजी भाई, जूतियां चोरी हुई कभी मस्जिद के बाहर से? जी मेरी भी हुई है। और मैं समझ शायद आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कितनी दफ़ा चोरी की है। अच्छा, उसमें भी आपने शामिल होते हैं। ये वाला काम किया है कभी? कोई आपकी पहन के चला गया, आप किसी और की पहन के आ गए। ये तो होता है, ये होता है। लेकिन असल में ये कर नहीं सकते। हाँ। अगर आप जिस टाइम ना हरम वगैरह में जाते हैं ना, हाँ, सऊदीया में, हाँ। तो वहाँ जूते वगैरह रखते हैं, अक्सर चेंज हो जाते हैं। वो तो एक्सचेंज हो जाते हैं, तो बिल्कुल। वहाँ भी आप है ना किसी दूसरे की नहीं पहन सकते। हाँ। तो कर नहीं सकते, वरना तो मेरे ख्याल में ये 55%। वही अब असल में सोचने वाली बात ये है हाँ। कि ये सारी वाम की बात करें, 55% लोग मस्जिद भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे। अब जितने मस्जिद में हाँ, ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली, काफी लोग लेकिन जाते हैं। जुमे की नमाज तो मेरे ख्याल से ज्यादातर जी। मुसलमान तो जाते मेरे ही ख्याल हैं मस्जिद नमाज 55% मेरी। आप जूती की बात कर रहे हैं, मेरा तो एजाज के अब्बा के जनाजे पे मोबाइल ही निकल गया। मोबाइल चोरी हो गया था मोबाइल जनाजे पे? जेब से। ओह गॉड।
हाँ, ये वैसे मोबाइल चोरी भी होते हैं, जूतियां तो मेरे ख्याल से बहुत छोटी सी बात रह जाती है, बट आपका जवाब है कि 55% पाकिस्तानियों के साथ ये हादसा पेश आया होगा। जी अच्छा शहजाद, मुझे भी ये डाउट था, मैं लास्ट कई सीजन से नोट कर रहा हूँ। आप क्या बूट चोरी हो गया था? नहीं, हर जुमे को आपके शूज मुझे चेंज नजर आते हैं, मैं बड़ा इंप्रेस हो रहा हूँ। रीजन आप समझ में आया मेरी। लेकिन आप बताएं, वो बूट तो नहीं चोरी हुआ आपका? नहीं, ऐसा लगता है हो गया है। यार पहले ही नायल हुआ हो, यार मत करो। इसीलिए तो कह रहा हूँ, लगता है बूट इनका चोरी एक हो गया, चोरी इसलिए हो नायल गया। हो गए आप। मेरे जख्मों पे नमक नहीं छिड़के, वो बल्कि ये कह रहे हैं बूट हाथ से निकल गया आप। यार आप मेरा मूड खराब कर रहे हैं यार। चलिए जी, फाइनल जवाब जी, आपका फाइनल आंसर क्या है? कितना परसेंट? मैंने 60 to 70 नहीं, फाइनल आंसर स्पेसिफिक स्पेसिफिक 66-67%। 67% और इंजी भाई 55% श्योर? या ओके जी, फाइनल आंसर है 55% इंजी भाई के और फैसल भाई का जवाब है 67%। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है और आप दोनों में से किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब तर है। बार चलना शुरू हो चुका है, देखते हैं ये बार कहां पे जाकर रुकता है। ये गेम का पहला सवाल है और अवाम का जवाब क्या है? 72% लोगों के जूते चोरी हुए हैं। आप करीब है, सिर्फ 5% का फर्क है। 95 आपको मिलेंगे इस सवाल के जवाब में। इंजी भाई थोड़ा सा दूर है, स्पिनिंग ट्रैक की वजह से शायद आप थोड़ा सा दूर रह गए, बट पहला सवाल है ऑब्वियसली, अभी 4 गेंदें बाकी हैं। चलिए जी, अगले सवाल पे चलते हैं। कितने फीसद मर्द रंग गोरा करने के लिए क्रीम लगाते हैं? रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाते हैं, कितने फीसद मर्द? हाँ जी, कभी लगाइए फैसल भाई, बचपन में, जवानी यार में? तो गोरा नहीं हुआ था मैं अब तक। पता नहीं वो उन क्रीमों से कुछ होता भी है, नहीं होता। स्किन ही खराब होती है और कुछ नहीं होता। इंज भाई प्लेइंग डेज में कभी ऐसा लगता था कि धूप में खड़े रह के रंग खराब हो गया तो गोरा करने के लिए अपने आप को? सनबर्न तो लगाते थे, वो तो लेकिन लगाते हैं, sunblock, वो हाँ। इसीलिए लगाते थे कि यार स्किन है ना काली ना हो जाए या जल ना जाए, हाँ। तो गोरा करने वास्ते तो वो नहीं की। तो क्या लगता है पाकिस्तान में कितने फीसद मर्द ऐसे होंगे जो कि रेगुलर बेसिस पे आप कह सकते हैं, एक आध दफा तो शायद हर किसी ने आजमाया होगा, लेकिन वैसे फ्रीक्वेंटली वो रंग गोरा करने की क्रीम इस्तेमाल करते हैं? क्या ख्याल है फैसल भाई? 35%। 35%? 30% मेरा। 30%? ओके, कोई आंसर्स? फाइनल आंसर है या कोई नजरसानी करेंगे अपने जवाब पर? अच्छा, नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ, दोनों से पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है हम अगर आम लोगों की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री, हाँ। हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी बात नहीं हो रही। नहीं, ओवरऑल बात हो रही है। हाँ, ओवरऑल बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों को, मुझे नहीं लगता कि मर्दों को जरा ये प्रॉब्लम, अगर हम मर्दों की बात कर रहे हैं तो 35% आपके ख्याल में लड़कों ने, मर्दों ने ट्राई किया होगा? मेरे 30, क्यों 30%। बेशुमार लोग गांव के हैं, हाँ। मेरे ख्याल है वो नहीं करते होंगे जरूरत महसूस। सही। हम चले शहर वाले फिर भी करते हैं। शहर वाले फिर भी कभी कभी ना टोट के आजमाते रहते हैं। चले, 30% जवाब है इंजी भाई का और 35% जवाब दिया है फैसल कुरैशी साहब ने। अब देखते हैं अवाम का क्या जवाब है। लेट्स सी, बार चलना शुरू हो चुका है। फैसल साहब बड़े गौर से टीवी को देख रहे हैं इस वक्त। आपने इस्तेमाल किया है कभी? दो फैसल बैठे हो, आप किसकी बात कर रहे हैं? ये बताएं ना पहले। अभी चले जी, अवाम का जवाब है 25%। 25% लोगों ने रंग गोरा करने की क्रीम इस्तेमाल की है। 25% जवाब है, 5% का फर्क है। इस दफा 95 आपने ले लिया। फैसल साहब इस वक्त थोड़ा सा दूर हो गए, 14%। यानी कि जरा बता दीजिए कि 2 सवालों के बाद इस वक्त टोटल स्कोर क्या हो गया है? 185 फैसल कुरैशी साहब आपका है और 178 इंजी भाई आपका इस वक्त स्कोर है। आप दोनों इस वक्त रेस में हैं। इस सीजन में आप टॉप स्कोर कर सकते हैं अगर अगले 3 जवाब के आपने अच्छे जवाब दिए। सवाल नंबर 3, कितने फीसद खवातीन लड़ाई में पुरानी बातें लेकर आ जाती हैं? कितने फीसद खवातीन लड़ाई में पुरानी बातें ले आती हैं? हाँ जी, क्या कहता है? इसका बार तो मुझे ऊपर लगता है। इसका बार ऊपर लगता मुझे है। ऊपर लगता है। ये 100 से ज्यादा है। ये इससे ऊपर जाएगा। ये स्पिन टूट जाएगी। तो तोड़ दे बाहर। अच्छा, वैसे हकीकत बात ये कि ये सवाल औरतों पे, लेकिन मर्द भी लाते हैं, ऐसे नहीं है, मासूम इतने नहीं होते। नहीं, वो हम तो जान के बेवकूफ बने हुए होते हैं ना। हाँ, ये बात तो सच है। मुझे लगता है ये 80-90 के बीच में है कहीं। 80-90 के बीच में ये हाँ। मामला जाके कहीं बैठेगा। हिंदी भाई, क्या ख्याल है आपका? वैसे भाभी से कभी लड़ाई होती है तो कितने पुराने किस्से होते हैं कि यार देखें 92 के वर्ल्ड कप में जब आप गए थे ऑस्ट्रेलिया, उस वक्त तो खैर शादी नहीं हुई थी आपकी। जी। लेकिन निकल आते हैं ऐसे कोई 15, 20, 25 साल पुराने किस्से? नहीं, मेरी है ना बेगम से अल्हम्दुलिल्लाह कभी लड़ाई नहीं हुई। मेरी 23 साल हो गए शादी को। कभी लड़ाई नहीं हुई? ब्रेकिंग न्यूज चलाइए जी। लड़ाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि जी लड़ाई वो होती है कि जिस टाइम दोनों तरफ से लड़े, वो कहती रहती मैं सुनता रहता बात ही खत्म हो गई।
लड़ाई का तो सवाल नहीं है। खुश रहने की कुंजी। नहीं, ये स्ट्रेटजी तो है बिल्कुल खुश रहने की, लेकिन इसका मतलब जो विकेट पे पेशेंस था आप में, वो पेशेंस का मुजाहरा आप घर में भी करते हैं। वो शादी के बाद मैं आराम से खेलने लग गया था, मेरी बैटिंग में निखार आ गया था। देखिए खुश रहने का कितना अच्छा तरीका बताया है। हाँ, लेकिन मतलब आप पेशेंस की जो नेट प्रैक्टिस है वो घर पे करते थे और फील्ड में आके अप्लाई करते थे। वो जो बॉलें रोक रोक के आराम से जो तहम्मुल आ गया आपकी बैटिंग में। पेशेंस ये- की इन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है, पेशेंस की, खुद पेशेंट हो गए हैं। सब्र कर। ये आज आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही है। ना भाई, मुझे याद ना करा। शहजाद, आपने मुझे किसी जगह मार्जिन दीजिएगा प्रोग्राम में, मैंने इंजी भाई से कुछ टिप्स ले मैं इस सवाल के जवाब ले लूं, फिर जब- मैं जब आपसे आप ब्रेक के बाद। जी बताइए, जवाब क्या होगा फैसल कुरैशी साहब आपका? यार मुझे कोई ये 78 कर लेते हैं। 78%। हाँ ओके, इंजी भाई थोड़ा सा मार्जिन फैसल भाई ने रखा है कि सर्वे में लोग शायद झूठ भी कह देते हो, नहीं लाती हमारी बेगमात पुरानी बातें। जी हम्म 85% है जी मेरी तरफ से। 85% जवाब है इंजमामुल हक का, और फैसल कुरैशी का जवाब है 78%। इस पर बार को रोक दीजिए। इसका जवाब क्या है ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, सर्फ एक्सेल, टेनर 4G एंड पावर्ड बाय रफी ग्रुप। तीसरा सवाल था हमारा कि कितने फीसद खवातीन लड़ाई में पुरानी बातें ले आती हैं, जिसमें आपने जवाब दिया था 78% और इंजी भाई ने जवाब दिया था 85%। देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है और किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब तर है। बार चलना शुरू हो चुका है और जवाब है 71%, 71%। खवातीन से भी तो पूछा गया होगा कि क्या पुरानी बातें लाती, तो खवातीन ने तो इनकार ही किया होगा ना। ये पॉइंट आप लोगों ने मिस किया है वैसे। अच्छा भी सोचे ना, सर्वे में खवातीन से भी पूछा गया होगा कि क्या खवातीन लड़ाई में पुरानी बातें ले आती हैं। उन्होंने कहा होगा हम बिल्कुल नहीं लेके आते। मेरा भी 7 का, अच्छा मेरा 7 का आप करीब है और आपका टोटल स्कोर हो चुका है 278। 278 आपका स्कोर है और 264 इंजी भाई का स्कोर है। आप दोनों अभी तक सीजन के लिए टॉप पोजीशन में आने की पोजीशन में है। तो चौथे सवाल पे चलते हैं। कितने फीसद लोग समझते हैं लेटे हुए शख्स के ऊपर जाने से कद छोटा होता है? कितने फीसद लोग समझते हैं कि लेटे हुए शख्स के ऊपर से जाने से लाए यार। कद छोटा हो जाता है? ये सुना है आपने वैसे? जी, बचपन बिल्कुल, वगैरह में बिल्कुल, सुना होगा ना? बिल्कुल सुना कोई है। ऊपर से निकल जाए, कद छोटा रह जाता है। हम तो अभी भी मजाक करते हैं। इंजी भाई के ऊपर से तो कोई नहीं निकला माशाल्लाह। हाँ, लेकिन इंजी भाई मुशी के ऊपर से बहुत बार गुजरे हैं। मुशी इतने ही रह गए। ये पूछना पड़ेगा आप इंजी भाई से। मुशी से पूछना पड़ेगा। पूछेंगे कि ये ज्यादती की इंजी भाई ने नहीं की। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, वैसे कहावत तो है, लेकिन सवाल ये है कि कितने फीसद लोग समझते हैं कि ऐसा होता है, कितने उस पर यकीन रखते हैं? यानी कि यार हमारे यहाँ जितने लोग सुपरस्टिशियस है ना, मुझे 40 के करीब लग रहे हैं ये। 40 का मतलब तकरीबन 45 के 2 में से करीब। एक बंदा इस पे बिलीव करता होगा। 40। हाँ मुझे लगता है, अच्छा। बिकॉज हम लोग बहुत छोटी छोटी, बिल्ली रास्ता काट गई, हाँ, पता नहीं इस तरह उसको की तो बहुत ज्यादा लोगों का मुझे लगता है बारिश हो रही यकीन है तो होता है। ये यूं कर दो, हाँ। गाड़ी पे चप्पलें बांधी हुई हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। सो इस तरह की तो हम काली पट्टियां बांध रखी काली हैं। पट्टियां बांध रखी हैं। तो इंजी भाई क्या ख्याल है? मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, 21% लोग। 20%? हाँ, क्योंकि मैंने तो ये वाली बात कभी नहीं सुनी आप? ऐसा अच्छा, चलें, आपकी नॉलेज में हमने थोड़ा सा इजाफा किया कि जी। लोगों की ये सुपरस्टिशंस होती हैं। जी, आपने कितना 20% इंजी भाई ने। चले मैं फिर 32% 32%? चलें जी, 32% जवाब है फैसल कुरैशी का। इंजमामुल हक का जवाब है 20%। अब देखते हैं कि इसका जवाब क्या है और कितने फीसद लोग समझते हैं कि अगर आपके ऊपर से कोई गुजर जाए तो आपका कद छोटा रह जाता है। आंसर है इसका 14%। इंजी भाई, गुड आंसर इंजी भाई, गुड आंसर। आपका मेरे ख्याल से जवाब इसी दुरुस्त हो गया। आपने कहा मैंने सुना ही नहीं है सुना ही नहीं है। 14%। तो इसका मतलब अब टोटल स्कोर जरा बता दीजिए कि क्या हो गए। इसमें जो डिफरेंस है 18% का है फैसल भाई के जवाब में। 360 स्कोर है फैसल कुरैशी का और 358 स्कोर है इंजी भाई का। कांटेदार मुकाबला और फैसला कुन सवाल आपके स्क्रीन पे आएगा अब। कितने फीसद खवातीन, नहीं ये तो हो गया सवाल, कितने फीसद लोग बढ़ती हुई तोंद की वजह से खाने की कुर्बानी दे देते हैं? कितने फीसद लोग बढ़ती हुई तोंद की वजह से खाने की कुर्बानी दे देते हैं? फैसल साहब तो आजकल जिम में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है, बल्कि तोंद नहीं ये तो शायद। परसेंटेज बहुत कम होगी, बिकॉज हमारे यहाँ तो लोगों को खाने का बहुत शौक है। अगर आप मोटे हो भी रहे होते हैं तब भी खाने पे कुर्बानी देना बड़ी मुश्किल काम है। हाँ, ये तो बहुत कम लोग होंगे। इंजी भाई क्या लगता है? कम होगा, बातें करने वाले काफी है, बातें करने वाले काम। अमल करने वाले बहुत कम है।
दोनों बड़े गौर से सोचते हुए हम जवाब के मुंतजिर हैं। मेरे ख्याल में 10 से 15% से ज्यादा लोग नहीं होंगे। 10 से 15% 12% कर लें। 12% लोग। ओके, फैसल साहब 16%। हाँ फाइनल आंसर्स? मेरे ख्याल ओके, भाई ओके। इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, या हो सकते हैं। 20% कर लीजिए। 20%। फैसल साहब 16%। हाँ मेरे ख्याल से। और खान साहब की तरबियत भी ये, ना खाना है ना खाने देना है किसी को। अच्छा चले जी, जवाब है फैसल कुरैशी साहब का 16% और जवाब है इंजी भाई का 20%। अब देखते हैं कि क्या फैसल कुरैशी साहब एग्जैक्ट अगर 16% पे ये रुका तो आप इस मुकाबले में टॉप स्कोरर पर टाई कर जाएंगे। 100% आपको चाहिए, देखते हैं आप वो नंबर हासिल कर सकते हैं या नहीं। आंसर है 18%। वेल डन, 98 आप दोनों ने हासिल किए हैं। 18% आंसर है और मुकाबला कहां पे जाके एंड हुआ है? फैसल कुरैशी साहब 458, इंजी भाई 456। शानदार मुकाबला, 2 पॉइंट का फर्क और सिर्फ 2 पॉइंट से आप पीछे रह गए। 460 हाईएस्ट था, बट आप सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं जश्न क्रिकेट की 500 की दौड़ में। वेल प्लेड फैसल साहब, वेल प्लेड, वेल प्लेड, थैंक यू। शानदार मुकाबला। अब फैसल कुरैशी हमारी यादों में रहेंगे, पहले भी थे। मैं जब भी वॉशरूम जाता हूँ मुझे फैसल जरूर याद आते। उस टाइम का वो, क्या आप अपनी जुबान नाक से छू सकते हैं, वो याद है आपको? एक इनका सफाई वाला। हाँ वो सफाई दे यार। बाथरूम में जाके ट्राई करते हैं। नहीं यार, आप आया करते थे ना। हाँ। तो वो आप, मैंने देखा इतनी बार है, जब भी वॉशरूम जाता हूँ मुझे ये याद जरूर आता है। चले जी, एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद कुछ क्विक क्वेश्चंस होंगे जिसके जवाब हमें यस और नो में चाहिए। तो एक ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होते हैं। जनाब वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। आज 500 की दौड़ का मुकाबला फैसल कुरैशी साहब सिर्फ 2 रन से जीत चुके हैं। अब आते हैं कुछ क्विक क्वेश्चंस की तरफ। इंजी भाई आपसे शुरुआत करेंगे। यस और नो में आपने कोशिश करके आंसर देना है। क्रिकेट में शोएब अख्तर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है? जी, यस। यस, ओके। मैं बैटमैन हूं तो मुश्ताक मेरा रॉबिन हुड है, यानी कि जोड़ीदार। यस, यस, ओके। मैं तो वैसे ही बदनाम हूं, असल रन आउट किंग तो मोहम्मद यूसुफ है। बिल्कुल ठीक है। पता था इसका जवाब क्या आना है। अपने मुंह से तारीफ अच्छी नहीं लगती, लेकिन तेंदुलकर से बड़ा मैच मेरा मैं था। नहीं, मेरे ख्याल में तेंदुलकर बहुत बड़ा प्लेयर था, मेरा उसके साथ कंपैरिजन नहीं बनता, वो बड़ा प्लेयर था। हम्बल हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने मैच विनर का पूछा है। हाँ, मैच आप विनर। प्लेयर का बोल रहे हैं, मैच विनर बताएं। नहीं, मैं उसी वाले से कह रहा हूँ कि नहीं, ऐसी बात। चले, हम्बल हो रहे हैं, हम्बल। 2006 में ओवल टेस्ट को अधूरा छोड़ने का फैसला ठीक था, उस पर फख्र है मुझे। बिल्कुल फख्र है। ओके। यूनुस ने सबसे ज्यादा रन बनाए, मगर मेरी नजर में यूसुफ ज्यादा बड़ा बैट्समैन है। जी बिल्कुल, ये भी ठीक है। ओके। रिजवान, मेरे ख्याल से शोएब वाली बात के अलावा इन्होंने सारे सच जवाब दिए। अच्छा, रिजवान बाबर आजम से बेहतर कप्तान साबित हो सकते हैं? मेरे ख्याल में बाबर बेहतर कप्तान है इस टाइम। बाबर बेहतर कप्तान है। मिसबाह एक अच्छे खिलाड़ी थे, मगर बतौर कप्तान उसके माइंडसेट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान पहुंचाया। किसी हद तक कह सकते हैं। डिफेंसिव माइंडसेट था। वक्त आ गया है टीम में मोहम्मद हारिस जैसा ओपनर शामिल किया जाए। बिल्कुल, यंगस्टर्स को आना चाहिए। ओके। बाबर बहुत अच्छा बल्लेबाज है, मगर स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं करेगा तो कोहली से आगे नहीं बढ़ सकेगा। कोई शक वाली बात नहीं, इसको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहिए और मैच भी फिनिश करने चाहिए। ओके। इमामुल हक T20 क्रिकेट छोड़ दे या हार्ड हिटिंग पर काम करे? हार्ड हिटिंग पे काम करें। ओके। शोएब मलिक को अल्लाह का वास्ता है, अब तो रिटायरमेंट ले लें? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। सुपर फिट खेल रहे हैं, जबरदस्त। फवाद आलम की परफॉर्मेंस ने साबित किया कि उसे टीम में शामिल ना करना सेलेक्टर्स की गलती थी। सीधा मेरा नाम लें, आप क्यों बात इधर उधर कर रहे हैं? जी नहीं, काफी सारे सेलेक्टर्स आए हैं। हाँ, ये है कि काफी सारे सिलेक्टर्स आए हैं। हाँ। लेकिन ठीक है कि जी उसने प्रूव किया कि जी इज गुड। ही इज गुड। उसने अपने सेलेक्टर्स को, नाकरीन को साबित किया कि वो अच्छा खिलाड़ी है। अगर सेलेक्टर्स गलती कर लें तो सेलेक्टर्स को गलती का एतराफ कर लेना चाहिए। बिल्कुल कर लेना चाहिए। सिलेक्टर्स को तो नहीं, किसी से भी गलती हो जो उसको इतराफ कर लेना चाहिए, चाहे वो सियासी सेलेक्टर्स क्यों ना हो। बेशक सियासी लोग क्यों ना हो, जिनको नाअहल करार दे दिया जाए। सही है। इमरान खान क्रिकेट में भी यू टर्न लेते थे,
बिल्कुल नहीं, लेते थे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ओके जनाब फैसल कुरैशी साहब, आपका वक्त शुरू होता है। पाकिस्तान का सबसे हाईली पेड टीवी एक्टर मैं हूँ। नहीं नहीं? नहीं। अच्छा ओके। ड्रामा बशर मोमेंट पर जितना पैसा लगाया था उसका आधा भी वापस नहीं मिला। वेरी ट्रू। नहीं मिला, काफी पैसा खर्च किया था उसमें। हाँ, प्रॉफिट बहुत कम है। बहुत कम था। ओके। मॉर्निंग शोज करने का कोई शौक नहीं था, बस एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना पड़ा। एक्चुअली शुरू में तो हाँ सही है, हाँ सही है, शुरू पैसे की। में मुझे भी अपने मॉर्निंग शोज में शादियां करवानी चाहिए थी। है ना, पूछ रहा हूँ, चलता रहता फिर। चलता रहता। हाँ करवानी चाहिए थी। ओके। ड्रामों में मनफी किरदार अदा करता हूँ तो अपना अपना सा लगता है। नहीं, आई लव ग्रे कैरेक्टर्स। एंजॉय करते हैं ज्यादा। ज्यादा मजा आता है। ओके। खलील रहमान कमर जैसा नफीस और शरीफ इंसान नहीं देखा। क्या ये- बोल रहे हैं? इस हंसने पे जवाब नहीं बनता। जवाब नहीं मिलता। ये हंसी इन्होंने काफी अपनी है। हंसी में एक्टिंग स्किल्स दिखाई है इन्होंने। हंसी काफी है। एक स्टेडियम में अभी हमने देखा था एक मुजाहरा, जी, याद है रावलपिंडी ये स्टेडियम में। इसीलिए इसको याद है क्योंकि मैं ये इनको वहाँ पे सपोर्ट थे। कर रहा था। हाँ। हाँ, मर्दों पर हरासमेंट के अक्सर इल्जामात सच ही होते हैं। 50-50। 50-50? Yeah. ओके। ये बात दुरुस्त है कि मेरी नहीं ओके फिल्मों में मेरी कारकर्दगी कराची किंग्स जैसी थी, इसलिए मैंने फिल्में करना छोड़ दी। कराची किंग्स वेरी ट्रू, वेरी अब ट्रू। 19 फिल्में की आपने? जी, एक भी नहीं चली। एक हाथ चली होगी, अच्छा, बाकी जो कुछ कराची किंग्स का हाल है सीजन में वही आजकल। तकरीबन हालत। हाँ। ओके। बाहर दूसरों से लड़ता हूँ और सारा गुस्सा सेट पे निकाल देता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं करते। ओके। मायरा खान के साथ काम करने की ख्वाहिश है। बिल्कुल, ओके। अगर सियासत में आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लूंगा। शायद। ओके। अदाकारी में एजाज असलम अदनान सिद्दीकी से बहुत आगे है। यार ये मुश्किल है यार, दोनों ही एक दोस्त है मेरे। दोनों ही दोस्त है। हाँ, लास्ट टिकटॉक वालों का कॉलर हमसे भी ज्यादा चौड़ा होता है, यानी एक्टर्स से। ट्रू। ट्रू। ओके। थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू। वेल प्लेड। सो नो में जवाब मिले दोनों मेहमानों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो पर आने के लिए। फैसल भाई वंस अगेन वेरी वेल प्लेड। Thank you. जनाब आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।